फैसलाबाद से खबर शामिल करते चलें। तनवीर ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक हजारा में लाहौर हरबंसपुरा के बाप बेटी और कजन समेत 3 स्याह ग्लेशियर के नीचे दबकर जाम भाग हो गए। सैर तफरीक के लिए आने वाले स्याह ग्लेशियर वाली आबशार के पास फोटो सेशन कर रहे थे। जाम भाग होने वालों में ताहिर महमूद वल्द मोहम्मद अकरम, अबू बकर वल्द ताहिर और तैयब शफीक वल्द शफीक शामिल है। खुशाब से बताते चलें, पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब के ज़रिए तमाम ड्राई प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक जिसके मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर मोहम्मद हसन ने इनका इस्तकबाल किया। रेस्क्यू अमला ने मेहमान खास को सलामी दी। फ्लड मॉक एक्सरसाइज के मौका पर ADCR खुशाब अब्दुल सत्तार खान, ADCG साजिद मुनीर कल्यार, AC खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह, रेस्क्यू रजा करान और दीगर इदारों के सरबराहान और अमला ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर मोहम्मद हसन ने शुरा से खिताब किया। कहा, फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद तमाम हालात को चेक करना और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। सलामी सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के मुतालिक ब्रीफिंग फ्राहम की गई। डिप्टी कमिश्नर परवा आमिर ने शुरा के हमरा पंजाब इमरजेंसी सर्विस के स्टॉल्स का भी दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद हसन ने स्टॉल्स पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इक्विपमेंट्स के मुतालिक तफसीलन ब्रीफिंग फ्राहम की। दीगर इदारों के स्टॉल्स के विजिट के दौरान डिप्टी कमिश्नर परवा आमिर ने कहा कि सैलाब के दौरान रेस्क्यू के अमल में तमाम इदारों के दरमियान कम्युनिकेशन और भरपूर ताउन की अशद जरूरत है। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करते चले। नजमा रहीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी TV चैनल पर इसराइली हमले के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सहाफियों ने बुज़दिलाना और जालिमाना इसराइली हमले को आज़ादी सहाफत पर हमला करार देकर शदीद मुजम्मत की। आदमी बिरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता दिनों इसराइल की जानिब से किए जाने वाले ईरानी TV चैनल पर बुज़दिलाना और जालिमाना हमले के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरे में सहाफियों ने कहा कि चाहे हालत जंग भी हो तो किसी भी न्यूज चैनल, सहाफी और आज़ादी राय पर हमला नहीं किया जा सकता। इसराइली ने न्यूज चैनल ईरानी पर सहाफियों पर हमला करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। मुजफ्फरगढ़ से नजमा रहीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका में बच्चों से ज्यादती और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। मुलजिम के मोबाइल से मिलने वाली वीडियो से दूसरे बच्चे की भी शनाख्त कर ली गई। दूसरे बच्चे को कार्रवाई के लिए थाने बुला लिया गया। मुलजिम ने बदफेली करने, वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का एतराफ जुर्म भी कर लिया। सियालकोट से खबर शामिल करते चलें। चौधरी मोहम्मद आसिफ जट की रिपोर्ट के मुताबिक बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के ज़रिए तमाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान IT सेंटर डोडरा का इफ्तिताह बड़ी शान और शौकत से हुआ है। इफ्तिताही तकरीब में इलाका की समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। बेस्ट नेशन के ज़रिए तमाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान IT सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब के मेहमान खास उल्फत रसूल जोया, मलिक खुर्शीद ऐवान, मलिक राशिद परवेज ऐवान, मंजूर इलाही टेस्ट क्रिकेटर और बैरिस्टर शेखुल हसन थे। इस मौका पर मेहमान खास उल्फत रसूल जोया ने कहा कि 3 साल के अरसा में हर यूनियन काउंसिल में IT सेंटर बनाएंगे जिससे हमारी यूथ न सिर्फ अच्छा रोजगार हासिल करेगी बल्कि मुल्क मिल्लत की खिदमत करेगी। मलिक खुर्शीद अहमद ऐवान ने कहा, IT की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा दौर कंप्यूटर का दौर है। बेस्ट नेशन मुल्क की यूथ को IT की फील्ड में माहिर बनाएगी। खबर शामिल करते चलें जी नौशहरा से। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा के सीनियर सहाफियों हाफिज तफहीमुर रहमान शाह, जियो सोशल एक्टिविस्ट अवामी नाज़िम मलिक विलायत खान ने ईद के रोज दरख्तों की कटाई स्कैंडल बेनकाब करके बड़े जुर्म की निशानदही की जो बहैसियत शहरी और सहाफी इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी थी। इनके खिलाफ किसी भी इंतकामी कार्रवाई की शदीद मुज़ाहमत और मुखालफत करेंगे। इदारे दरख्तों की बेदरख्त कटाई और बेरहमाना कटाई का नोटिस लें। दरख्त कटाई करने वाले माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नायब अमीर जमात इस्लामी जिला नौशहरा मौलाना गौहरुर रहमान ने मुतालबा कर डाला। रावलपिंडी से बताएं, सईद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक शान गांव में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का क़याम। रावलपिंडी के इलाका में बुनियादी हेल्थ सेंटर में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक शान का क़याम अमल में लाया गया है जिसका इफ्तिताह करके आवाम के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ रावलपिंडी डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्यासी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी डॉक्टर नवीद अख्तर मलिक थे। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद शफीकुर रहमान ने NN24 न्यूज़ एशिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यहाँ मरीजों का मुफ्त चेकअप होगा। हर किस्म की
सहूलियात भी मुफ्त दस्तयाब होंगी। हामला खवातीन का अल्ट्रासाउंड समेत हर किस्म का फ्री टेस्ट लिया जाएगा। 24 घंटे यहाँ फ्री डिलीवरी की सहूलत मौजूद होगी। बच्चों को मुफ्त हिफाजती टीके लगाने जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि यहाँ आने वाले तमाम मरीज अपने शनाख्ती कार्ड और अपना मोबाइल नंबर जरूर साथ लाएं। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने थाना डडियाल के इलाका गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 2 में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां साइलिन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर लोगों ने अपने मसाइल बराह रास्त डीपीओ चकवाल तक पहुंचाए और मुख्तलिफ नौयत की तहरीरी दरख्वास्तें भी पेश की। डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल करने की हिदायत जारी की और लोगों को यकीन दहानी कराई। खुली कचहरी में एसएचओ थाना डडियाल, सब इंस्पेक्टर राफे तौसीफ और दीगर पुलिस अफसरान भी शरीक। डीपीओ चकवाल ने एसएचओ राफे तौसीफ की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा, वेल डन, गुड वर्क कहकर शाबाश दी। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। थाना डडियाल में मुनक़दा ये खुली कचहरी अवामी मसाइल के हल और पुलिस और अवाम के मबैन एतमाद की फिजा को मजबूत करने का मौसर ज़रिया साबित हुई। हरुणाबाद से बताएं, मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब के दरमियान सफाई के अमूर पर वाज़ेह क़रारात न होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सॉलिड वेस्ट कौन उठाएगा? म्यूनिसिपल इंतजामिया और सुथरा पंजाब इंतजामिया के मबैन फैसला न हो सका। सीवरेज की सफाई के बाद निकाली गई गिलाजत को सड़कों पर ही छोड़ा जा रहा है, जिससे तापुन, बीमारियां और अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहर की गलियों और बाजारों में फैली गंदगी इंतजामिया की गफलत का मुबोलता सबूत बन चुकी है। शहरी कहते हैं कि सीवरेज निकालने के बाद गंद को ठिकाने न लगाने से बदबू, मक्खियां और बीमारियां बढ़ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर के वाज़ेह अहकामात के बावजूद म्यूनिसिपल अमला बेहिस्सी का मुजाहरा करने लगा। अवामी मुतालबा है कि फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारी का तयन किया जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। चकवाल से बताते चलें, तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 चकवाल की बरवक्त कार्रवाई। चकवाल के नवाही इलाका गांव रावल में 12 साला बच्चा डैम में नहाते हुए डूबकर जाँ भाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 चकवाल को कंट्रोल रूम के जरिए कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि गाँव रावल में एक 12 साला बच्चा डैम में नहाते हुए डूब चुका है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीबी पॉइंट से एम्बुलेंस और सेंट्रल स्टेशन से रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा की तरफ मूव कराई। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त रिस्पॉन्स किया, जाए हादसा को महफूज बनाया और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाली सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाई में लाइन मेथड सर्च और स्कूबा डाइविंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए मुतासर लड़के को डैम से निकाला। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद और CPR के अमल का भी जायजा लिया, तहम बच्चा जानवर न हो सका। लवाहकीन के इसरार पर रेस्क्यू 1122 ने मैयत को वर्सा के हवाले कर दिया। सांखड़ के चक नंबर 5 में पीर गुलाम दस्तगीर काज़मी का 22वां सालाना और मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक इस रूहानी इज्तिमा का एहतमाम सैयद गौस अली शाह ने किया, जिसमें मुख्तलिफ नातियां, महाफिल, दुरूद व सलाम और दीगर मजहबी तकरीबात मुनक़िद हुई। उर्स की तकरीबात में पीर गुलाम दस्तगीर काज़मी से ताल्लुक रखने वाले पीर मुनीर हुसैन शाह ने भी खुसूसी शिरकत की। सांखड़ भर से बड़ी तादाद में मुरीदेन, अक़ीदतमंद, सिविल सोसाइटी के अफराद और सहाफ़ियों की शिरकत। उर्स मुबारक की महफिल में बल्दिया सांखड़ के चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल, मुनव्वर शाह, हमायूं संघेड़ा, जावेद गुज्जर, फौजी कॉलोनी की सियासी समाजी शख्सियत समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की भी शिरकत। इस मौका पर शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लंगर शरीफ भी तकसीम किया गया। पाकिस्तान प्रेस क्लब सांखड़ की टीम को भी खुसूसी दावत दी गई, जिसमें वारिस अली रेहान, अब्दुल सत्तार बलोच, शेर अली रेहान और इरफान अली रेहान शरीक हुए। उर्स की इख्तितामी दुआ में पीर मुनीर हुसैन शाह ने मुल्क व कौम की सलामती, अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की। गुजरांवाला से बताएं जी, प्रेस क्लब गुजरांवाला की नमुंतखब रजीम की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी के साथ ऑफिस में मुलाकात। ताहिर क़य्यूम कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात ने पंजाब हुकूमत की जानिब से नमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और प्रेस क्लब गुजरांवाला को डीसील करने और मुंतखब रजीम के हवाले से हुक्मनामा भी जारी किया। प्रेस क्लब गुजरांवाला की नमुंतखब रजीम ने वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी के साथ इनके दफ्तर में मुलाकात की। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने पंजाब हुकूमत की जानिब से नमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी, जिसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट
पंजाब ने प्रेस क्लब को खोलने और इंतखाबात में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को खत लिख दिया। मुलाकात करने वालों में सदर प्रेस क्लब राना अंसर, सीनियर नायब सदर शफकत इमरान, जनरल सेक्रेटरी सरदार जिशान, सदर GUJ चौधरी यासिर अली जट और नायब सदर PFUJ राजा हबीबुर रहमान शामिल। खास तौर पर भाई प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी जो है मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे और आज भी वो कंधे से कंधा मिलाए साथ मौजूद थे। बांदी से खबर शामिल करते चले। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी इमाम बारगाह में मुहर्रम उल हराम की आमद के सिलसिला में खुसूसी मीटिंग में काफी मोमिनीन ने शिरकत की। मीटिंग में शिरकत करने वालों के साथ मौलवी फजल हुसैन मरी ने भी एजेंडा पेश किया। मुहर्रम की आमद में इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी, जुलूस की गुजरगाहों से नजायज तजावुजात खत्म कराने के भी हवाले से गुफ्तगू हुई। मजलिस के मौका पर हुसैनी चौक की सिक्योरिटी, मातमीन हजरात और शिरकत के लिए मोमिनीन के लिए सबील का भी मुनासिब इंतजाम किया जाए। मीटिंग में एजेंडा ज़ेरे गौर आया। अमन अमान की बेहतरी, इंतजाम जैसे अहम मसलों पर भी मशवरे किए गए। फकीर मुहिब हुसैन जमाली को पहले मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक इमाम बारगाह में होने वाली मजालिस और सिक्योरिटी इंतजामात का निगरान मुकर्रर कर लिया गया। तोंसा शरीफ से खबर शामिल करते चले। खजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक कलमा चौक तोंसा शरीफ कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर शलवा कौंसल तोंसा शरीफ सिटी के ज़रिए तमाम ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ यकजहती और शैतान इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। अल्लामा इशफाक हुसैन नकवी, अल्लामा शाहिद इकबाल रहमानी, मखदूम कमर अब्बास कुरैशी, ब्रदर निसार अली खटक, शाहनवाज खान कलाची, सैयद मोहम्मद हसनैन नकवी, मौलाना सैयद सादिक हुसैन शाह ने किया। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि हम इस्लामी मुल्क ईरान के साथ हैं, हम अपनी आखिरी सांस तक ईरान के साथ खड़े रहेंगे। आलमी बिरादरी को चाहिए कि भरपूर किरदार अदा करे, ईरान और गजा पर मुजालिम बंद कराए। आखिर में तमाम शुरा ने रहबरे मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई और कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की दराजी उम्र के लिए भी दुआ की और अहले इस्लाम ने भरपूर शिरकत की। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने GPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु के हमरा दीना में ट्रैफिक पुलिस दफ्तर का इफ्तिताह कर डाला। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अलीपा का DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु के हमरा दीना में ट्रैफिक पुलिस दफ्तर का इफ्तिताह। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अलीपा ने DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु के हमरा दफ्तर ट्रैफिक पुलिस दीना का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मकामी पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के दौरान RPO बाबर सरफराज अलीपा ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और शहरियों के बेहतर सहूलियात फराहम करने के हवाले से हदायत जारी की। ट्रैफिक पुलिस का ये नया दफ्तर अवामी खिदमात के जज्बे के तहत कायम किया गया ताकि शहरियों को ट्रैफिक से मुतल्लिका अमूर के हल के लिए सहूलियात मैसर आ सके। RPO रावलपिंडी रीजन ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर दीना में आवाम की एक दरीना ज़रूरत थी जिसे अब पूरा किया गया है। शहरियों को ट्रैफिक अमूर से मुतल्लिक सहूलियात अब इनके अपने शहर में मैसर आएंगी। RPO रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अलीपा ने कहा, पुलिस फोर्स का मकसद अवामी खिदमत है और इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दामात जारी रखे जाएंगे। जी डेरा इस्माइल खान का रुख करते चले। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक फजल अकबर को सूबाई ट्रेनिंग कैंप कमांडर तकिया अब्बाद की जिम्मेदारी संभालने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। सूबाई सेक्रेटरी स्काउट इफ्तिखार अहमद शमोसली डिप्टी सेक्रेटरी फजल अली को खराज तहसीन पेश किया गया कि एक काबिल एतमाद शख्सियत को तकिया कैंप की जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई हैं। फजल अकबर इन जिम्मेदारियों को संभालने की सलाहियत भी रखते हैं। कैंप को स्काउटिंग के कवानीन के मुताबिक तरतीब हासिल करने वालों में खुशगवार माहौल फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद जाहिर की गई कि कैंप में तरबियत हासिल करने वालों से इल्तिजा की जाती है कि वो कैंप कमांडर से मुकम्मल ताउन करें। खानेवाल के करीब लोहे के सिग्नल पोल की सीढ़ी से टकराने से मूसा पाक और अवामी एक्सप्रेस ट्रेन के 17 मुसाफिर हादसे का शिकार हो गए। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोहसिनवाल रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद सिग्नल की लोहे की सीढ़ी को नामालूम चोरों ने उखाड़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सीढ़ी अपनी जगह से हटकर रेलवे ट्रैक की जगह पे आ गिरी। जिसके नतीजे में सीढ़ी अपनी जगह से हट गई लेकिन मुकम्मल ना हटी और इसी दौरान अवामी एक्सप्रेस मूसा पाक एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजरी, जिसके कई मुसाफिर खिड़कियों
खिड़कियों से बाजू और हाथ बाहर निकाले बैठे थे। लटकी हुई लोहे की सीढ़ियां मुसाफिरों की बाजू ट्रेन की खिड़कियों के बाहर थे, जिसके बायस वो लोहे की सीढ़ी से टकरा गए, जिनमें खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान शामिल हैं। खानेवाल में रेस्क्यू 112 ने 4 अफराद को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 13 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खानेवाल जख्मियों में 42 साल अली मुर्तजा, 28 साल सलमान, 45 साल गुलाम जामिन, 32 साल मुबशर, 36 साल महमूद, 22 साल आसिफ, 37 साल अफसल, 30 साल सलीम, 25 साल अवैस, 50 साल वजीर, 50 साल इकबाल, 50 साल असगर, 15 साल हलीमा इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद 41 साल उस्मान, 62 साल रमजान और 28 साल नामालूम शख्स शामिल है। डीपीओ डेरा की इमाम बारगाहों और थलाजात के मुतवल्लियान से मीटिंग। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ने कहा कि तमाम मुकादमे फिक्र क़याम अमन के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सज्जाद अहमद साहबजादा ने अमरोज मुहर्रम उल हराम की आमद के सिलसिला में मुतवल्लियान, थलाजात और इमाम बारगाहों के ज़िम्मेदारान से मीटिंग की। मीटिंग में एसपी सिटी, एसपी सज्ज, एसपी पहाड़पुर, डीएसपी सिटी, डीएसपी पहाड़पुर, डीएसपी परवा और डीएसपी क्लासी इनामुल्लाह खान भी मौजूद। मीटिंग में मुतवल्ली साहबान ने अपने अपने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक डीपीओ डेरा को आगाह किया, जिस पर डीपीओ ने फौरन मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के हल की हिदायत जारी की। डीपीओ डेरा ने कहा कि अहलियान डेरा और डेरा पुलिस मिलकर अमन अमान के लिए मुहर्रम उल हराम के नकाद के हवाले से काम करेंगे। तमाम मुकादमे फिक्र मुहर्रम के आयाम में अमन अमान का दर्स दें, ताकि शहर में अमन की फिजा को बरकरार रखा जा सके।